प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे अत्रीश्वर की महिमा। अत्रि मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चल पड़ी। वे इधर उधर जल खोजने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपकी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। मैं दूसरा हित करना चाहती हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर अनसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दें। यह बात सुनकर गंगा जी अनसुईया जी से बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। गंगा उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे से गंगा जी की धारा बहने लगी। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया। फिर गंगा से बोली, जब तक मेरे पतिदेव अत्रि मुनि आपके दर्शन न कर ले तब तक आप कृपा करके इसी स्थान पर विराजमान रहे। अनसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहां पर आए। वहां गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन्य धन्य कहकर उनकी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनसुईया ने गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें। आप यहीं स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की कि हे देवी, हमारे तप में सहायक बनकर यहीं विराजमान रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनसुईया जी से कहा, यदि आप मुझे यहीं पर रखना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी